नमस्कार, मैं प्रियंका सुनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। क्या भारत ने सच में पाकिस्तान का पानी रोक दिया है? यह सवाल इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रहा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक भारत के खिलाफ युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने उनका पानी रोककर उनकी नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या फिर इसके पीछे खुद को दुनिया के सामने बेचारा और पीड़ित दिखाने की पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी साजिश? आइए जानते हैं पाकिस्तान का ये पूरा नैरेटिव और इसका असली सच। कहते हैं कि आज के दौर में जंग सिर्फ टैंक, मिसाइल या हथियारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। हमला करने से पहले एक कहानी बनाई जाती है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कौन पीड़ित है और कौन जालिम। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर जो आज बवाल मचा है वो बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान सिर्फ वो पानी की बात नहीं कर रहा बल्कि वो दुनिया की सहानुभूति बटोरने का एक बड़ा खेल खेल रहा। अब आप सोचेंगे कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला कर रख दिया था। इसी दौरान भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को प्रभावी रूप से रोक दिया और चुनाव को साफ संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बस यही से पाकिस्तान ने अपना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं और वहां की मीडिया ने दुनिया भर में रोना शुरू कर दिया कि भारत ने उनका पानी रोक दिया। खबरें फैलाई गई कि सिंध और बलूचिस्तान में हाहाकार मचा है, नहरें सूख गई हैं और किसान बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि रॉयटर्स जैसी विदेशी मीडिया में भी ये छपने लगा कि पाकिस्तान जल संकट से जूझ रहा और इसका जिम्मेदार भारत है। लेकिन अब सुनिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच। असलियत यह है कि भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोका ही नहीं है। जी हाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी आज भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा। सच तो ये है कि भारत के पास अभी इतनी स्टोरेज क्षमता और सिस्टम ही नहीं है कि वो इस विशाल नदी के पानी को पूरी तरह से रोक सके। तो फिर भारत ने क्या किया है? दरअसल भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर दिया है। पहले दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत होती थी, डेटा शेयर किया जाता था और बताया जाता था कि पानी का मैनेजमेंट कैसे हो रहा। भारत ने अब इस जानकारी को देना बंद कर दिया है, यानी पानी तो जा रहा है लेकिन उसका मैनेजमेंट अब भारत सिर्फ अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से कर रहा, पाकिस्तान से पूछकर नहीं। अब आप पूछेंगे कि अगर भारत ने पानी नहीं रोका तो पाकिस्तान में पानी कम क्यों हो रहा? इसका जवाब भारत में नहीं बल्कि मौसम में छिपा है। पूरे दक्षिण एशिया में इस वक्त अल नीनो का गंभीर असर है। बारिश कम हो रही है, हिमालय में बर्फबारी का पैटर्न बदल गया है और ग्लेशियरों से पानी कम आ रहा है। ऐसे में नदियों में पानी कम होना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे एक राजनीतिक मौका बना लिया है। जरा सोचिए पाकिस्तान इस वक्त किस हाल में है। देश विदेशी कर्ज में डूबा है, महंगाई आसमान छू रही है, लोग बेरोजगार हैं। यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता बगावत कर रही है। बलूचिस्तान में BLA लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। देश के अंदर जनता सरकार और सेना से बेहद नाराज है। ऐसे में मुनीर सरकार के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जनता का ध्यान भटकाना, और इसके लिए भारत ने हमारा पानी रोक दिया। इससे बेहतर बहाना और क्या हो सकता है? पाकिस्तान का असली खेल दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर ग्लोबल सपोर्ट हासिल करना। वो चाहता है कि अगर वो भारत पर कोई उकसावे वाली कार्रवाई करे तो दुनिया से कह सके कि हम तो पानी के लिए आत्मरक्षा कर रहे थे। अब सवाल ये है, क्या इससे भारत को कोई खतरा है? सैन्य स्तर पर भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह करके उनकी कमर पहले ही तोड़ दी है। लेकिन भारत के लिए असली चुनौती हथियारों नहीं बल्कि इस नैरेटिव की है। भारत ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक आतंकी देश के रूप में बेनकाब कर दिया है, जिसकी वजह से आज उन्हें कोई कर्ज नहीं देता। पाकिस्तान इस कलंक को मिटाने के लिए आतंकवाद की जगह पानी पर बात करना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया भारत पर दबाव बनाए। इसलिए भारत को अब सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और कूटनीति के मोर्चे पर भी इस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने इस झूठ के सहारे दुनिया को बेवकूफ बना पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।